हरे कृष्णा। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे रियल स्ट्रेंथ भगवत गीता क्लास में। तो आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप सबने पिछला सेशन अच्छे से सुना होगा। तो हम अपनी प्रार्थना से इसको शुरू करेंगे। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। पिछले अध्याय में पिछले फर्स्ट चैप्टर के पिछले जो लास्ट के टॉपिक थे उसमें हमने पढ़ा था पांडवों के विजय संकेत। वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि कैसे एक दूरदर्शिता होती है जो विद्वान लोग होते हैं उनमें, और उनका विजन, उनका दृष्टि कितना क्लियर होता है। मैं भगवद गीता सेशन सुन रही थी किसी प्रभु जी का, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना, श्वेत घोड़े जो उन्हें गंधर्व ने दिए थे, उन्होंने ये बताया कि उन्हें इंद्र ने दिए थे। तो ये दो बातें आती हैं, कुछ लेक्चर्स में आचार्य ने बोला है इंद्र ने दिए थे, कुछ ने बोला है गंधर्वों ने दिए थे। एनीवेज दोज वर डिवाइन हॉर्सेस। हम इस चीज़ को इससे समझ सकते हैं कि वे श्वेत घोड़े दिव्य थे। तो हम आज शुरू करते हैं, वो है श्लोक संख्या 21 से 27 तक, कृष्ण भक्त वत्सल। तो एक बार फिर हम सारे श्लोक पढ़ लेंगे और उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 21। अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमे उच्यते यावदेतानिरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कर्मया यः योद्धाव्यं स्मरणं समुद्यमे योत्सयामानवेक्षाहं य एतत्र समागतः धातराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। संजय वाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणा प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यति स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखी स्थितान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वबन्धून्वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदनदमब्रवीतः। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है वो कृष्ण की भक्त वत्सलता को बताएगा। कृष्ण भक्त वत्सल हैं, इस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। श्लोक संख्या जो 21 और 22 है उसमें अर्जुन कह रहा है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत,
कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। कृष्ण भक्त वत्सल, अर्थात भगवान श्री कृष्ण भक्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली देखा जाए तो भगवान के पृथ्वी पे अवतरण होने के 3 कारण होते हैं। पहला होता है अपने भक्तों को अपना संग देना या एसोसिएशन देना और उनको वो मधुरता देना भगवान की लीलाओं के ज़रिए। दूसरा, धर्म की पुनः स्थापना करना। और तीसरा कारण होता है असुरों का नाश करना। तो अगर सीरीज़ में देखें तो पहला कारण है भक्तों को अपनी लीलाओं का आनंद देना, दूसरा है असुरों का नाश करना और तीसरा होता है धर्म की पुनः स्थापना करना। तो भगवान को जो असुरों का नाश करना होता है उसके लिए उनको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो श्वास अंदर लेते हैं ना संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाता है, वो सब उनके अंदर चली जाती है। भगवान की एक सोच से न जाने क्या प्रलय आ सकती है। अभी आप देखिए, अभी जैसे सिंपल एक छोटा सा वायरस है कोरोना, किसी की समझ में ही नहीं आ रहा एक्चुअली ये है क्या, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहे ना तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो असुरों को मारने के लिए भगवान को पृथ्वी पर आने की कोई वजह ही नहीं है। और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान क्यों असुरों को मारते हैं यहाँ आके, ताकि वो अपने भक्तों को आनंद दे सकें। क्योंकि वर्धन होता है उनके प्रेम में। जब भक्त भगवान को देखते हैं किसी असुर का नाश करते हुए तो उनके लिए खेल के जैसा है। तो भक्तों की प्रेम में और उनके भगवान पर विश्वास में वर्धन होता है, तो ये आनंद देने के लिए ऐसा करते हैं। और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान ने कई बार, कितनी बार अपने भक्तों को भेजा है या खुद एक इनकारनेशन लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने शास्त्र दिए हैं हमें। और यही शास्त्र हैं जो हमें धर्म की पुनः स्थापना करना बताते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने से हम अपने अपने धर्म का पालन करने लगते हैं और इस तरह से धर्म की पुनः स्थापना होती है। उनके तथ्य, उनके तत्व जैसे व्यासदेव जी के रूप में भगवान ने आके बताए। भगवान का लिटरल इनकारनेशन माना जाता है व्यासदेव जी को, जो लिटरेचर लिखते हैं ना उसके रूप में मानते हैं। भागवतम को भगवान का लिटरल इनकारनेशन माना जाता है, व्यासदेव को नहीं, सॉरी। तो व्यासदेव शास्त्र लिखने के लिए भगवान का अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है भगवान का। और श्रीमद् भागवतम लिटरल इनकारनेशन है भगवान का। इसी तरह से शिल प्रभुपाद के लिए कितने आचार्य बताते हैं कि वो सिर्फ शिल प्रभुपाद भगवान की किताबें लिखने, उन्हें ट्रांसलेशन करने के लिए ही अवतरित हुए थे। तो देखिए, हम तो सबसे प्रमुख कारण होता है भगवान का अवतरण करने का भगवान की भक्त वत्सलता, उनको भगवान को भक्तों के हृदय में उनकी लीलाओं का जो आनंद है ना वो देना होता है। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल यही देखते हैं, अर्जुन के सारथी बने हैं भगवान श्री कृष्ण। सही मायने में देखा जाए तो सारथी बनना इट्स अ ड्राइवर पोजीशन, ये बहुत उच्च कोटि की स्थिति नहीं है। जब इतना युद्ध हो रहा होता है, जिसमें हमने देखा पिछली बार कि इतना जब भीम चिल्लाता है तो योद्धा गिर जाते हैं, तो इतनी कोलाहलपूर्ण ध्वनियाँ होती हैं, शंखनाद होते हैं, नगाड़े बजते हैं, इतना चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ में जब अर्जुन को अपना रथ लेफ्ट या राइट में लेना होगा तो वो क्या कहेगा, हे केशव मेरे रथ को थोड़ा दाएं लेना, हे माधव मेरे रथ को थोड़ा बाएं लेना। नहीं, वो पैर से छूते हैं सारथी को। जिस तरफ से पैर लगा सारथी को रथ उस तरफ लेकर जाना होता है, उस तरफ युद्ध की दिशा में उनको मुड़ना होता है। तो ये कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। पर चूंकि वो अर्जुन को इतना ज़्यादा प्यार करते थे और उन्होंने बोला था कि ये अपना कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण लीला में जब भगवान आएंगे तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। जैसे राम अवतार में आए थे तो उन्होंने शस्त्र उठाया था ना, इस तरह से कृष्ण लीला में उन्होंने कहा था मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसीलिए उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो अर्जुन के सारथी बने, क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहते थे। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए थे
तो दुर्योधन ने अक्षौहिणी सेनाएं मांगी थी और अर्जुन ने कहा था कि आप चाहे युद्ध करो चाहे ना करो, बस आप मेरे साथ रहना। तो इसीलिए कृष्ण ने सारथी के रूप में बनना स्वीकार किया। तो इट्स नॉट ए इजी जॉब। सृष्टि के इतने रचयिता भगवान जो षट ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, उनको गोपियाँ इतना कोमल कहती हैं कि वो बोलती हैं अगर वो ब्रज की मिट्टी का स्पर्श हम आज भी करें तो वो ऐसा लगता है कि चंदन से भी सॉफ्ट है। वो उस पे पैर रखते हैं तो उनको लगता है कि भगवान के पैरों को क्षति पहुँचेगी, उनको दर्द होगा, पीड़ा होगी। ऐसे भगवान एक सारथी के रूप में रथ चला रहे हैं। ये है कृष्ण की भक्त वत्सलता। और इसी चीज़ को अर्जुन बड़ी अच्छी बुद्धि के साथ इसमें भगवान को एक अच्युत शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं। अच्युत शब्द का अर्थ होता है, अच्युत हम यदि किसी व्यक्ति को यूज़ करते हैं ना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, हालांकि भौतिक जगत में किसी के लिए भी शब्द यूज़ नहीं हो सकता। अच्युत का अर्थ होता है जो अपने पद से नहीं गिरता, अपने पद पे सदैव स्थित रहता है। तो इसीलिए अर्जुन भगवान को अच्युत कह के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भगवान को कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलो, मुझे देखना है कि वो सब क्या कर रहे हैं। तो भगवान को कह रहे हैं कि आप अच्युत हो क्योंकि आप मेरे सारथी बने हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने केशव होने की पोजीशन से च्युत हो गए या नीचे हो गए, एक ये। दूसरा, क्योंकि आप अच्युत हो अतः आप अपनी भक्त वत्सलता से कभी भी नीचे नहीं गिरते। आप हमेशा अपने भक्तों को उतना ही प्यार देते हैं, उतना ही सम्मान और उतना ही ध्यान रखते हैं उनका। आप ऐसे हैं जो अपनी भक्त वत्सलता से कभी भी नीचे नहीं गिरते। इसीलिए आपने मेरे सारथी बनने की पोजीशन को भी एक्सेप्ट किया है। तो ये दो मीनिंग आते हैं इसके अच्युत शब्द से। इसके लिए हम एक बहुत सुंदर स्टोरी सुन सकते हैं। पिछली बार हमने सुनी थी कि भीम और हनुमान जी की मीटिंग हुई थी। इस बार हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन और हनुमान का मीटिंग होता है। जहाँ पर समुद्र में पुल बनाया गया था ना, तो अर्जुन एक बार वो पुल देखने गए और उस पुल को देखकर वो सोचने लगे, अरे ये क्या पत्थरों का पुल बनाया, इतने सारे पत्थर उठाए, ये क्या किया। मैं होता तो एक बाण से पूरा ब्रिज बना देता। तो वहाँ पर हनुमान जी आए और उन्होंने हनुमान जी को भी यही बात कही। हनुमान जी अभी भी अपना फॉर्म नहीं प्रेजेंट किया था और वो अर्जुन जानते नहीं थे कि ये हनुमान जी हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो हनुमान जी ने बोला, नहीं, अगर हम बाणों का सेतु बनाते ना तो वो टूट जाता, ये पत्थर का सेतु होना इसमें बहुत ज़रूरी था। तो अर्जुन ने कहा, क्या टूटा, मैं अभी बनाकर दिखा देता हूँ। तो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया, मंत्र किया और एक बाण छोड़ा, छोड़ते ही जुप एक लंबा सेतु बन गया। तो हनुमान जी को बोला कि देखो सेतु तैयार है। हनुमान जी ने बोला, नहीं, ये तो टूटेगा। हनुमान जी हृदय में प्रार्थना कर रहे हैं राम को कि मेरी सहायता करना, ये सेतु टूटना चाहिए। और अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ये सेतु तो नहीं टूटेगा। जैसे ही उसने हनुमान जी ने पैर रखा, करटप सेतु टूट गया। अर्जुन ने कहा, मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। उसने फिर से बाण चलाया, फिर से रखा, फिर ऐसे पैर रखा तो कर सेतु टूट गया, क्योंकि हनुमान जी ने अपना ओरिजिनल फॉर्म लिया था। इतने हैवी, इतने विशाल सेतु फिर टूट गया। तीसरी बार अर्जुन ने बाण चलाया और बोला, हे केशव, क्या हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, वो भी एक वानर के सामने। क्योंकि उनको तो मालूम नहीं था ये हनुमान जी है। बोले, इस वानर के सामने मेरा अपमान हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, प्लीज़ मेरी रक्षा करो, मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन, और मेरा धनुष, मतलब मैं अपना ये तीर चला रहा हूँ, उससे बना हुआ सेतु टूट रहा है। उसने फिर बाण चलाया और फिर जैसे ही पैर रखा, कर आवाज़ आई, वो अर्जुन चिल्लाने लगा, हे केशव। हनुमान जी बोलने लगे, हे राम। तो वहीं ऐसे कर की आवाज़ आई। तो वहीं भगवान अर्जुन ने जब प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने बोला कि ये जो व्यक्ति है ये राम है और
ये जो सेतु है ना, जिसमें से कर की आवाज़ आ रही है लेकिन टूट नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि इसके पीठ पे राम जी खड़े हैं। इस सेतु को अपनी पीठ पे लेकर राम जी खड़े हैं, तो इसी वजह से ये सेतु टूट नहीं रहा है। और तब अर्जुन को बताया कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो हनुमान जी हैं। देन अर्जुन ने बहुत क्षमा मांगी हनुमान जी से, और उसको एहसास हुआ कि मेरा अहंकार था। लेकिन देखिए कितना सुंदर तरीके से ना भगवान इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, कितनी अपनी भक्त वत्सलता को दिखाते हैं। चाहे हम कृष्ण के फॉर्म में आए, चाहे राम के फॉर्म में आए, वो हर तरह से अपने भक्त को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वहाँ पे वो अर्जुन की सहायता कर रहे थे और वहाँ पे वो हनुमान जी की सहायता कर रहे थे। सही मायने में देखा जाए तो भगवान हम सबको अति प्रेम करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम भगवान के पास जाते कितना है। इसको हम इससे समझ सकते हैं, यो यो याम्याम तनु भक्त्या, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोका है जिसमें भगवान कहते हैं तुम जितनी जितनी मात्रा में मेरे पास आओगे ना, मैं उतनी उतनी मात्रा में वैसे ही तुमसे प्रेम का आदान प्रदान करूँगा। जैसे हम घर के बाहर देखते हैं तो बहुत धूप है, सूर्य ने कभी ये थोड़ी कहा है कि मैं इनको धूप दूंगा उसको नहीं दूंगा, उसको धूप दूंगा उसको नहीं दूंगा। सूर्य किसको धूप देंगे? सूर्य केवल उसी को धूप देंगे जो दरवाज़ा खोलेगा घर का और बाहर आएगा और सूर्य के सामने आएगा। यदि हम घर में अंदर एक डार्क रूम में सारी खिड़कियां और पर्दे बंद करें, दरवाज़ा बंद करें और अंदर बैठे और हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं कि सूर्य पक्षपात कर रहे हैं, जो लोग बाहर सड़क पे खड़े हैं उनको तो वो धूप दे रहे हैं और हमको धूप नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये हमारी मूर्खता होगी। इसी तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए जो विधियां हैं, जो उनको प्रेम है, वो देने के लिए हमें अपने एक कोजी एनवायरनमेंट से, अपनी एक कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। और जब हम आएंगे तो ऑफकोर्स जिस तरह से सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करते, उसी तरह से भगवान भी बिना पक्षपात के हमें अपना प्यार देंगे ही देंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। बॉम्बे चौपाटी टेम्पल के एक डिवोटी थे जो नए नए थे, अभी जुड़े थे भगवान की सेवा में, और बहुत अच्छे से जप करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। ये रियल स्टोरी है ना। तो बॉम्बे में कुछ 7-8 साल पहले आपने सुना होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में। 7-8 साल पहले से भी ज़्यादा की बात है मेरे हिसाब से, डेटा मुझे याद नहीं। तो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। उस जिस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था उस ट्रेन में ये प्रभु जी थे और वे जप कर रहे थे। तो हम जब जप करते हैं ना, तो हम पे एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। बताइए कौन? हाँ बिल्कुल सही। कौन पता है? निद्रा देवी। क्योंकि हम जब जप करने बैठते हैं और जप करते ही हमें क्या नींद आने लगती है। हम थोड़े भी थके हों या कई बार फ्रेश भी होते हैं, सुबह उठते हैं तो भी जप करते हमें नींद आने लगती है। तो वो प्रभु जी जब जप कर रहे थे ना, करते 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 उनको नींद आ गई और उस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था। अब जैसे जब करते करते उनको नींद आ गई, वो ऐसे झुक गए आगे यूँ, और जैसे ही उधर ब्लास्ट हुआ ना, तो बॉम्ब में से छोटे छोटे मेटल के टुकड़े निकलते हैं जो बुलेट्स के जैसे नहीं, बंदूक की गोली के जैसे होते हैं, और वो क्षति पहुंचाते हैं। वो यूँ सोए और सारे टुकड़े उनके यूँ सिर के पीछे से चले गए, और जो उनकी सीट था ना उसके पीछे जुप पूरा लाइन बन गया। और क्योंकि ऑफकोर्स जब ब्लास्ट हुआ तो वो उठे ही, बहुत बुरी स्थिति देखी उन्होंने। आसपास सारे सब लोग खून में लथपथ थे, कोई घायल हुए थे, कोई मर गए थे, और उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तो वो उन्होंने देखा, जब सीधे हुए तो उन्होंने देखा कि अगर वो सीधे बैठ के जब कर रहे होते ना, तो निश्चित रूप से उनको पीछे से वो सब लगता और वो शायद मर जाते। तो देखिए जब करते हैं ना हम, तो भगवान किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हालांकि जब करने में हमें सोना नहीं चाहिए ये सोच के कि निद्रा, वो बहुत अच्छे और बहुत सिंसियर भक्त थे। उनको ऐसा बहुत ही रेयर होता था उनके साथ कि उनको नींद आए, और उस दिन उनको जब करते समय नींद आई। हमारे लिए रोज़ का काम है कि हम जब करते हमको नींद आती है, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं था। तो भगवान ने इस चीज़ को भी एक ब्लेसिंग के रूप में बनाया। और अगर हमें भगवान की पूर्ण भक्ति चाहिए, हमें भगवान का पूर्ण प्रेम चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पूर्ण समर्पण देना होगा।
उसके लिए ये चीज़ नहीं चलेगी कि हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना उतना भगवान हमारे पास आएंगे। और इसके ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने कई बार अपने जीवन में अनुभव किए ही होंगे कि किस तरह से भगवान हमारी रक्षा करते हैं, कि कभी हमारे शरीर की रक्षा, कभी हमारे मन की रक्षा करते हैं, और भक्ति में बनाए रखने के लिए कभी हमारा अहंकार तोड़कर हमारी रक्षा करते हैं। तो ये चीज़ें हमें डेली रूटीन में कई बार महसूस होती हैं। अब हम नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं 1.23। तो उसमें अर्जुन कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, इसका अर्थ ये है कि इन दोनों की आपस में साठ-गांठ है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोनों अच्छी तरह से जानते थे ये गलत है, परंतु धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से भी अंधे थे और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को कुछ नहीं बोला। हम एक सिंपल सी बात करते हैं ना कि सेम फेदर बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, मतलब जो समान पंखों वाले पक्षी होते हैं ना वो एक साथ उड़ते हैं। हम जब पक्षियों का उड़ते हुए झुंड देखते हैं तो कबूतर एक ही झुंड में उड़ते हैं, तोते एक ही झुंड में उड़ते हैं। इसका अर्थ है कि समान मानसिकता वाले लोग हमेशा साथ में रहते हैं। तो ये, और एक इसी से हम एक और एग्जाम्पल भी, एक कोटेशन और भी हम सुनते हैं, दैट वी आर नोन बाय आवर कंपनी। हम जैसा संग करते हैं ना वैसे हम जाने जाते हैं। मतलब जिस लोगों के साथ में हम रह रहे हैं ना वैसी ही हमारी मानसिकता होगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि वहाँ पे एकत्रित राजा लोग जो भगवान के विपरीत होकर इस चीज़ में लड़ रहे थे वो किस तरह से, किस तरह की बुद्धि के होंगे। इसमें एक हमें शायद ये विरोधाभास शायद जैसा लग सकता है कि भीम क्यों थे, क्योंकि भीम तो भगवान के शुद्ध भक्त थे और उनको भगवान ने मृत्यु के समय दर्शन भी दिया था, तो फिर वो यहाँ पर क्यों थे। तो भीम अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध थे कि कौरवों में जो भी राजा होगा ना वो हमेशा उनकी तरफ से लड़ेंगे। और भीष्मदेव प्रतिज्ञाबद्ध थे कि वो जो भी कौरवों का राजा होगा ना उसी की साइड से लड़ेंगे और कभी भी राजा का साइड नहीं छोड़ेंगे। तो अपनी प्रतिज्ञा में बद्ध थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भगवान की शरण नहीं छोड़ी और इसी वजह से कौरवों के साइड से लड़ने पर भी उन्हें परम गति प्राप्त हुई और उन्हें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं संजय वाच। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला वर्ड है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है जो गाय को और इंद्रियों को तुष्टि देते हैं, और दूसरा अर्थ होता है जो हमारे हृदय की सारी बात जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी कार्य होता है इंद्रियों के थ्रू ही होता है। तो मन भी एक इंद्री है, तो मन की जो सारी बातें जानते हैं उसको ऋषिकेश कहा जाता है। तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशे न भारत। मतलब ये संजय धृतराष्ट्र को समझाना चाह रहे हैं कि देखो उस ऋषिकेश ने गुड़ाकेश के रथ को आगे लिया। वो ऋषिकेश हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अगर अर्जुन सोच भी रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा तो आगे ऋषिकेश हैं, उनको पता है कि किस तरह से उसको समझाना है। उनसे कोई स्थिति नहीं छुपी है, वो सब जानते हैं कि अर्जुन के हृदय में क्या चल रहा है। और दूसरा शब्द इन्होंने लिया है गुड़ाकेश। वो कह रहे हैं कि आगे गुड़ाकेश कौन है? अर्जुन। गुड़ाकेश शब्द का अर्थ होता है वह जिसने नींद और अज्ञान को हर लिया है। नींद को कैसे हर लिया है कि जब द्रोणाचार्य युद्ध में धनुर्विद्या में प्रशिक्षण दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे, तो जिस दिन वो जो सिखाया करते थे ना, अर्जुन रात भर उसकी प्रैक्टिस करते थे, सोते नहीं थे और दूसरे दिन सुबह आके वो पूरा चैप्टर रेडी धनुर्विद्या का, उसका पूरा प्रैक्टिकल रेडी, थ्योरी विद प्रैक्टिकल सब रेडी, कुछ पेंडिंग नहीं।
तो हम देखेंगे हम में से कौन कौन है गुणाकेश या कौन कौन बनने का प्रयास करता है। किस किस ने हर वीक अपनी भगवत गीता का लेसन कंप्लीट किया है विथ परपॉट रीडिंग, विथ श्लोका रीडिंग, है ना। हमें प्रयास करने चाहिए अपने अंदर इन उन्नत गुणों को विकसित करने का, क्योंकि जब तक ये उन्नत गुण हम हमारे अंदर विकसित करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर से हमारे बुरे गुण जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास स्पेस सीमित है। ठीक है, जैसे एक कटोरी है, उसमें आप चाहे तो जल रखें, चाहे तो मदिरा रखें और चाहे तो शायद अपना मिल्क रखें, दूध, ये हमारे ऊपर है। अगर उसमें पहले ही मदिरा है तो उसको निकाल के खाली करके धोना पड़ेगा और उसके बाद उसमें हम दूध डाल सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं होगा कि मदिरा पड़ी है और उसमें हमने दूध डाल दिया और अपने आप वो दूध में परिवर्तित हो जाएगी। ना तो पात्र का इतना साइज़ है और ना वो क्वालिटी उन दोनों को मिक्स करने से प्योर मिल्क क्वालिटी आएगा। तो इसीलिए हमको हमारे हृदय से हम जो भी सद्गुण सुनते हैं उनको पहले स्वीकार करना चाहिए, दुर्गुणों को निकालने का प्रयास करना चाहिए और सद्गुणों को हमारे अंदर धारने का प्रयास करना चाहिए। वरना हम लोग ये जो सुन रहे हैं ना वो सब इतना अच्छा फल नहीं दे सकते जितना हमें मिलना चाहिए और जितना स्पीड से हमें मिलना चाहिए। दूसरा अर्थ होता है गुणाकेश का गुड़ प्लस आकेश। गुड़ का अर्थ होता है मीठा, गुड़ जिसे हम जानते हैं। आकेश का अर्थ होता है आ का अर्थ है ब्रह्मा, के का अर्थ है आ का अर्थ है विष्णु, के का अर्थ है ब्रह्मा और श का अर्थ है शिव। तो वह व्यक्ति जो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को, विष्णु ब्रह्मा और शिव तीनों को एक साथ गुड़ खिलाता है, मिठास देता है, वह है गुणाकेश। तो अभी ये गुड़ कैसे खिलाते हैं? तो वो इस तरह से कि जब वो तीनों शिव विष्णु और ब्रह्मा अर्जुन को भगवान का रथ हाँकते हुए देखते हैं सारथी के रूप में, तो इनको इतनी प्रसन्नता होती है, बोलते हैं क्या अर्जुन कितना बड़ा भक्त है कि उसके लिए वह जो पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं वो एक रथ चलाने को राजी हो गए हैं। और इन दोनों का रिश्ता देख के उनको इतनी मधुरता मिलती है, इतनी मधुरता मिलती है कि वो अर्जुन को गुणाकेश कहते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। एक भक्त का भगवान से संबंध देखकर दूसरा भक्त कितना प्रसन्न होता है ना। और क्या हम होते हैं, हम देखते हैं ना कई बार कि कोई हमसे ज़्यादा आगे बढ़ गया या हमसे अच्छा जवाब दे रहा है तो हमारी पूरी एनर्जी लगती है कि मैं इससे कैसे अच्छा जवाब दे सकूं। बजाय इसके हमारी ऊर्जा इस चीज़ में लगनी चाहिए, अरे इसने इतना सुंदर उत्तर दिया, इसका अर्थ है इसने ये बात को बहुत अच्छे से समझा है, तो मैं क्यों ना इससे जाके समझूं। हो सकता है कि उसके पास ऐसी दृष्टि है कि वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रही है या ये समझ पा रहा है, तो वाई शुड आई नॉट अंडरस्टैंड दिस, और मुझे इस जीवन में अप्लाई करना चाहिए। कई बार हम सिर्फ इसलिए उत्तर याद करते हैं या इसीलिए उत्तर देते हैं कि हाँ मुझे ज्ञान है, लोगों को लगना चाहिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन ज्ञान इसके लिए नहीं है, ज्ञान विज्ञान के लिए है। मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल देती हूँ कि डिस्प्रिन की गोली सिर का दर्द हटाती है, ये बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं। रैपर खोल के उस गोली को सही समय पर लेना, ये एक्चुअली महत्व की बात है। तो इसी तरह से ज्ञान होना ये ज़रूरी है। अगर हमें पता ही नहीं हो सिर दर्द के लिए डिस्प्रिन है तो हम लेंगे कैसे? ज्ञान होना अति आवश्यक है और उस ज्ञान के साथ विज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। तो हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम जब दो भक्तों का आपस में संबंध देख रहे हैं या किसी जूनियर और सीनियर का मधुर संबंध देख रहे हैं तो उस मधुरता को देख के हमें आनंद आना चाहिए, हमें भी ये गुड़ के जैसा मीठा लगना चाहिए। और वो कब होगा? जब हमारे हृदय में ईर्ष्या नहीं होगी। और वो ईर्ष्या कब नहीं होगी? जब हम अच्छी तरह से जप करेंगे और अच्छी तरह से शास्त्र अध्ययन करेंगे और अपने हृदय में झाड़ू लगाने का प्रयास करेंगे, बुद्धि से देखेंगे और सोचेंगे कि हमारे हृदय से दुर्गुण जाएं और सद्गुण आएं। तो हमें ये प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए कि पूरे भगवद गीता सेशन में हम अच्छी तरह से देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने जो उत्तर अच्छे से दिया या जिसके पास जिस चीज़ का ज्ञान अच्छा है, हम उससे समझें और उसको अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि भगवद गीता पढ़ने के बाद शुद्धि मुझ में आनी चाहिए और मुझे प्रयास करना चाहिए कि मैं अच्छी भक्त बन सकूं।
ना कि मुझे ये प्रयास करना चाहिए कि मैं दूसरों को देखूँ ये अच्छा भक्त बना या नहीं बना, वो अच्छा भक्त बना या नहीं बना, इसने सही जवाब दिया या नहीं दिया। ये मुझे मेरी सफाई के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि हम इस इंटेलिजेंस से, इस बुद्धि से हम शास्त्र अध्ययन करते हैं या भगवद गीता, भागवतम या किसी भी तरह की रामायण, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं जिसमें हम केंद्र बिंदु रखते हैं कि हमें खुद को शुद्ध होना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। और जीवन यही है, हम प्रतिदिन शास्त्र पढ़ें और प्रतिदिन हम अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करें। पर उसमें भगवान की कृपा अति आवश्यक है, हमें ये चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। साधना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वह भगवान की कृपा के साथ होनी चाहिए। अब हमारे हृदय में सवाल आ रहा होगा कि भगवान की कृपा कब होगी। भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांते। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। जब मैंने पहली बार भगवद गीता पढ़ी थी तो सबसे पहला श्लोक है जो मुझे बहुत ज़्यादा टच किया था और उस चीज़ को मैंने अपने जीवन से जोड़ने का पूरा प्रयास किया। 10.10 में इसी श्लोका में भगवान कहते हैं कि जो सतत रूप से आज मैंने गीता पढ़ी, कल नहीं पढ़ी, आज जब किया कल नहीं किया, नहीं, जो सतत रूप से मेरी सेवा करता है, मेरा भजन करता है, उसे मैं बुद्धि देता हूँ कि मुझ तक कैसे आया जाए, है ना। तो मुझे क्या लगा, मुझे सबसे पहला प्रयास करना होगा कि मैं सतत कैसे हूँ। बाद में तो भगवान ने कहा है कि वो सब कर लेंगे, भगवद गीता में भगवान ने कहा है और भगवान ने खुद के मुख से कहा है, तो कैसे झूठ होगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने साधना में रेगुलरिटी लाएं, बाकी भगवान देख लेंगे। अब 25 नंबर श्लोका पे हम देखते हैं, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो। कृष्ण नॉटीनेस पर्सोनिफाइड, भगवान से ज़्यादा शरारती कोई है ही नहीं। जब भगवान ने कहा ना, अर्जुन ने कहा मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलो, मुझे देखना है मैं किससे युद्ध करने वाला हूँ। तो भगवान चाहते तो वो कर्ण इसके दुर्योधन के सामने लेके जा सकते थे, दुशासन के सामने लेकर जा सकते थे रथ को। तो उसी समय अर्जुन आवेश में आके और बाण चला देता। लेकिन वो युद्ध में रथ किसके सामने लेकर गए पता है? वे रथ लेकर गए द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने। अपने सामने अर्जुन ने किसको देखा? द्रोण और भीष्म को। इतने प्रिय जो दो लोग हैं उसके जीवन में, उसने उन दोनों को अपने सामने युद्ध में तैयारी करते हुए देखा। तो ये चीज देखकर इतना ज्यादा द्रवित हो गया अर्जुन, वो बोले मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं। भगवान चाहते तो ये कर सकते थे, परंतु इसमें जो एक शब्द, एक लाइन आ रही है ना, यहाँ पर एकत्रित सारे कुरुओं को देखो, तो आचार्य बताते हैं ये लाइन कह के भगवान ने उसके अर्जुन के हृदय में मोह को डाल दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को भगवद गीता कहनी थी। अगर वे सीधा सपाट दुर्योधन के सामने लाते तो युद्ध अर्जुन करता ही करता, तुरंत शुरू हो जाता। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं अर्जुन के लिए। पहली कि अर्जुन स्वाभाविक रूप से उसका हृदय नरम है क्योंकि वह भगवान का भक्त है, ठीक है, क्योंकि वह भगवान का बहुत शुद्ध भक्त है, तो उसके हृदय में युद्ध न करने की एक स्वाभाविक स्थिति होगी ही कि इतना ज़्यादा संहार होगा, इतने ज़्यादा लोग मरेंगे, तो ये भक्त का एक स्वाभाविक नेचर होता है। अब भगवान ने उसके हृदय में ये विमोहन डाला, देखो ये कहकर। तो अब आगे परपॉट में श्रील प्रभुपाद कहेंगे कि अर्जुन ये जो कह रहा है ना मैं युद्ध नहीं करूँगा, वह उसकी भौतिक बुद्धि के कारण है। तो ये विरोधाभास हो गया ना। एक जगह तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो शुद्ध भक्त है इसके लिए उसका हृदय दौर्बल्य में, दूसरी जगह कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं कर रहा है क्योंकि उसका वो भौतिक बुद्धि है उसकी, वो विमोहित हो गया है। तो इसका ये कनेक्शन है कि शुद्ध भक्त होने के नाते उसके हृदय में नरम हृदय होगा ही होगा,
दूसरा, वो हमारे लिए एक्ट कर रहा है, तो जब हम किसी को अभिनय करते हैं तो उसकी उस चीज़ को हमें दिखाना होता है। एक्चुअली अर्जुन इसीलिए विमोहित हुआ क्योंकि हम भी विमोहित होते हैं, तो हमें भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ का कनेक्शन बताया है। अर्जुन का जो विमोहन था, जो भ्रमित होना था, वो उसको भौतिक देहात्म बुद्धि प्रभुपाद ने इसीलिए कहा है क्योंकि अर्जुन का ये अभिनय चल रहा है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि देहात्म बुद्धि की वजह से अर्जुन ने ये कार्य किया। जैसे मान लीजिए किसी मूवी में किसी व्यक्ति को कोई चरित्र देना होता है, तो उसको उसकी पर्सनालिटी, उसके लुक्स, उसकी आवाज़ के हिसाब से वो चरित्र दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन जो व्यक्ति होगा या नरम सॉफ्ट वाला होगा उसको एकदम विलन का रोल दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं। उसको विलन का अभिनय करने के लिए वो चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह से अर्जुन जो है वो सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा भक्त है, नरम हृदयी भक्त है, इसीलिए उसने ये अभिनय को किया कि वो देहात्म बुद्धि से ग्रसित लग रहा है हमको, परंतु एक्चुअली वो चीज़ हमारे लिए है, हमको समझाने के लिए। तो अर्जुन विमोहित नहीं हो सकता। तो जैसे ही भगवान ने कहा देखो, तो उसको विमोहन दे दिया। और इससे हम एक और चीज़ सुंदर देखते हैं जो हमने पिछले सत्र में हम पढ़ चुके हैं। देखो, देखना मतलब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण को देख रहा है। अपनी आंखों से, इंद्रियों से जो देखते हैं ना, उसको देख रहा है। और प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विमोहन होता, जो रिजल्ट होता है, दैट इज विमोहन। हम भ्रमित हो जाते हैं, जैसे अभी अर्जुन भ्रमित हो गया, वो विमोहित हो गया पूरी तरह से। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो ये विमोहन प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से आता है। भगवान उसको कह रहे हैं युद्ध कर, शब्द प्रमाण, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण की वजह से विमोहित हो गया। जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल देख के हम समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग प्रमाणों से समझते हैं, जिसका मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। जैसे ऊंचाई से नीचे जंप करना, तो उसको जंप करने में क्या, हमारी हड्डियाँ टूट सकती हैं, या आग में हाथ डालना। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए। बोलते हैं कि कोई व्यक्ति है ना, वो सुन के ये समझ सकता है, वो फर्स्ट क्लास व्यक्ति है कि यदि मैंने अत्यधिक ऊंचाई से जंप किया तो मेरे पैर टूट सकते हैं। दूसरा व्यक्ति, दूसरे स्तर का व्यक्ति क्या है, वो देख के समझेगा, अरे फला आदमी ने जंप किया था और उसकी हड्डियाँ टूट गई थी, नहीं नहीं मुझे नहीं जंप करना। तीसरे स्तर का व्यक्ति क्या होगा कि वो एक्सपीरियंस लेना चाहेगा, ठीक है उसकी हड्डियाँ टूटी होंगी, मेरी नहीं टूटी होंगी, मैं जंप करके देखता हूँ। तो उसकी हड्डियाँ टूटी और वो समझ गया कि भाई अब से मुझे जंप नहीं करना। ये थर्ड क्लास का व्यक्ति। फोर्थ क्लास और निरा दुर्बुद्धि और निरा मूढ़ व्यक्ति वो होता है जो एक बार जंप करता है, उसकी हड्डी टूटती है और वो फिर ये बोलता है कि मैं वापस जाऊँगा। अरे तुम वापस क्यों जंप करने जा रहे हो? नहीं नहीं, पिछली बार मैंने अच्छे से जंप नहीं किया ना, इसीलिए मेरी हड्डी टूटी है। इस बार मैं जाऊँगा तो मेरी हड्डी नहीं टूटेगी, मैं और अच्छे से जंप करने का प्रयास करूँगा। कितना बचकाना एग्जाम्पल लग रहा है ना हमको। हम सबको ऐसा लग रहा है कि हम तो फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आते हैं, हम देख के समझ जाते हैं कि ऊंचाई से कोई कूदेगा तो हड्डी टूटेगी, इसलिए हमें जंप नहीं करना। आग में कोई हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा, इसलिए हमें आग में हाथ नहीं डालना। वी आर फर्स्ट क्लास मैन अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद। लेकिन हम इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करें तो, क्योंकि ये ग्रॉस लेवल पे था इसलिए हमको सबको समझ में आ गया। हम अगर इसको भौतिक जगत एक दुखालय है इस चीज़ से ले, तो आचार्य हमें कितनी बार कहते हैं कि भौतिक जगत दुखालय है, हम सुन के कभी समझें? कितनी बार हमें कहा है कि इस भौतिक जगत में तुम्हें कुछ सुख नहीं मिलने वाला, भगवान की शरण लो। सुन के हमें समझ में नहीं आया। हमने देखा है ऐसे कई लोगों को जिन्होंने भगवान की शरण ली है तो वो 2 जोड़ी कपड़े में सुख रहते हैं, बिना काम क्रोध लोभ मोह और मद मत्सर्य के रहते हैं, सादे फल और हल्का खाना खा के खुश रहते हैं, उनकी कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल। हम देख के समझे? नहीं समझे। हमने अनुभव भी किया है
कि जिस दिन हमारा जप अच्छे से होता है, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के भजन सुनते हैं, तो हमें कितना मज़ा आता है ना। कुछ थोड़ी सी क्षण के लिए ही हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। कितनी बार इस सेशन के टाइम में मेरे पास अलग अलग करीब करीब 15 से 17 डिवोटीज़ का मैसेज आया होगा कि हमको ऐसा लगता है हम सब कुछ छोड़ दें और हम भक्ति में लग जाए। क्यों आया ये मैसेज? क्योंकि वो आनंद मिल रहा है। हालांकि हमें ये करना नहीं है क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। अगर हमने सब कुछ छोड़ के, घर परिवार सब छोड़ के भक्ति की, तो 2 महीने बाद भक्ति छोड़ के हम वापस घर आ जाएंगे। तो हमारी योग्यता नहीं है इस चीज़ को लेने की। अभी हमें बैलेंस बिठाना चाहिए इस चीज़ का। तो हम क्या करते हैं, इतना अनुभव होने के बाद भी कितनी बार क्लास नहीं सुनते, टाइम से जप नहीं करते, मोबाइल को नहीं छोड़ते। तो हम अनुभव से सीखे हैं क्या? नहीं सीखे। हम 4th कैटेगरी के लोग हैं। बार बार हमें माया की लातें पड़ती हैं। हमारे जो सगे संबंधी हैं वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमको परेशान करते हैं। हम फिर भी उनमें जाके शरण ढूंढते हैं बजाय भगवान के। देखिए, तो अलग अलग बातें हैं। किसी व्यक्ति में शरण ढूंढना और किसी व्यक्ति को रेस्पेक्ट करना, ये दोनों अलग बातें हैं। सम्मान हमें सबका करना है, सबकी वैल्यूज़ का रेस्पेक्ट हमें हमेशा करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी में शरण ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब नहीं ढूंढ रहे हैं, भगवान में शरण ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब हम किसी से प्यार ही नहीं करेंगे। नहीं, ये दो अलग अलग बातें हैं। हमें शरण हमेशा भगवान की लेनी चाहिए। हमें आश्रय हमेशा भगवान का लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे अर्जुन ने किया। अर्जुन ने तुरंत जब भी वो कंफ्यूज हुआ तो उसने भगवान का आश्रय लिया। तो हमें भी हमारा जो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम 4th कैटेगरी के 4th क्लास हैं। हम बार बार, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 10 मिनट और मोबाइल देख लेती हूँ, 10 मिनट और थोड़ा सा यूट्यूब देख लेता हूँ, तो इससे क्या होता है, हम लूप में चले जाते हैं और वो 10 मिनट कब 2 घंटे में परिवर्तित हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता। ये बहुत बड़ा नशा है जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम मानते ही नहीं हैं। हम समझने को इस चीज़ को तैयार ही नहीं है। तो ये चीज़ है जिससे हमें समझना होगा कि हम 4th कैटेगरी के हैं और इस 4th कैटेगरी से धीरे 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 हमें ऊपर आना होगा और हमें समझना होगा कि वाकई शास्त्र जो है ना वो शब्द प्रमाण है, उसे सुन के ही मुझे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी, बुद्धि बहुत परेशान करेगी, मन बहुत विचलित करेगा, लेकिन बुद्धि और मन को उसके आंसर्स दे के उन्हें समझाना है। मैं अलग हूँ, मैं आत्मा अलग हूँ, मेरी बुद्धि अलग है, मेरा मन अलग है, जिसे हमें एक्चुअली प्रैक्टिस करवाना है, समझाना है कि किस तरह से मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ शब्द प्रमाण के थ्रू, है ना। तो हमें इस चीज़ का प्रयास हमें रेगुलर करना होगा। बार बार हमें समझाना होगा खुद को कि देखो मैं 4th क्लास कैटेगरी का हूँ, देखो मैं 4th क्लास कैटेगरी में अभी तक पढ़ी हूँ, कि मैंने सुना है, देखा है, समझा है, अनुभव किया है, उसके बाद भी मैं बार बार इसी चीज़ में आ रही हूँ। तो हमें थोड़ा सा अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को ऊपर उठाना होगा, तभी हम इस चीज़ को कर पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट श्लोका हम अगले क्लास में लेते हैं।